हे गाइस, दिस इज़ विश्वजीत ज़ेरा। आज की इस वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ट्रेड मैंने लिया था उस ट्रेड को उसमें क्या मैं मेरा गलत डिसीजन था और क्या हुआ था, वो सब कुछ मैं दिखाना चाहूँगा। चलो एक बार ट्रेड ऑर्डर्स पे जाके देखते हैं कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। 12 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, उसमें से कौन सा एग्जीक्यूट हुआ कितना। तो 9:23 में मैंने 34 रुपये 90 पैसे पे बाई किया था। 17,500 का सी बाई किया था। तो उसके बाद मैंने उसे निकाल दिया 33 रुपये 50 पैसे पे 9:33 पे। 23 और 33 मतलब 10 मिनट के बाद मैंने उसे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, उस ट्रेड को कंप्लीट कर रहा था 9:23 पे। चलो एक बार देख लेते हैं चार्ट पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से 15 मिनट का चार्ट ओपन करने से आपको ज़्यादा एक मोटा मोटा अंदाज हो जाएगा आज की डेट पे। तो आज के डेट पे क्या हो रहा था, 9:23 पे, मतलब 9:23 पे इस वाले कैंडल पे मैं उसे 5 मिनट कर लेता हूँ, तो वो दिखाने में आपको बड़ी आसानी होगी। 5 मिनट कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये देखो, आज थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद ये कैंडल बनाया। ये कैंडल बनाने के बाद मुझे लग रहा था गैप अप हुआ तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जब वो यहाँ पे चल रहा था 9:23 पे, मैंने इस वाले पोर्शन पे शायद नहीं, इस वाले पोर्शन पे कहीं पे मैंने बाई किया था। बाई करने के बाद उसमें तेज़ी आया इतने ऊपर तक, यही लेवल पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा था। ऊपर से ये जो कैंडल बनाया, ये कैंडल देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि ना मैं सही टाइम पे एंट्री मार लिया। तो उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहा था 300 पे। 17,300 पे एक रेजिस्टेंस था उसका। 17,300 पे कितने टाइम, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन कैंडल इनमें उसने 17,300 को टच किया, लेकिन रेजिस्टेंस बनाते हुए वो नीचे की तरफ आ गया। तो मुझे लगा कि फिर भी यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये तो होगा नहीं ऐसा। सॉरी गैस, 9:23 पे मैंने बाई किया था इस वाले पोर्शन पे, कहीं पे इस वाले पोर्शन पे। हाँ, इस वाले पोर्शन पे कहीं पे मेरा बाई हुआ था 9:23 पे। हाँ, उसके बाद उसमें इतना बड़ा फॉल आया, इतना बड़ा फॉल आया, तो मैं तो पूरा डर गया कि नहीं, इससे तो मेरा नहीं हो पाएगा, इससे तो मैं नहीं निकल पाऊँगा, मैं फंस गया यहाँ पे। अगर सपोर्ट लेना चाहिए तो यहाँ पे वो क्यों जा रहा है। तो इसके ऊपर तो मैंने सोचा कि इसके अगर इतना बड़ा फल आया तो उतनी तेज़ी से ऊपर भी आना चाहिए, ऊपर जाके फिर उसे नीचे आना होगा। तो इसीलिए जब मैंने एंट्री ले ली मार्केट में, जैसे मैंने एंट्री ले ली फिर इतना बड़ा फॉल आया, और ये इस फॉल में मेरा 400-500 के रुपये का लॉस कर दे रहा था। तो उस टाइम पे मैंने अगर 400-500 लॉस बुक कर लेता तो मेरा कोई बात ही नहीं बनता। फिर यहाँ से जो तेज़ी आया, इस तेज़ी ने उसने यहाँ पे आके मेरा लॉस को रिकवर कर दिया। इसलिए 9:33 पे इस वाली कैंडल पे मैंने कहीं पे वो उस ट्रेड से एग्ज़िट कर गया, क्योंकि मुझे सीधा सा लग रहा था कि अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद उसने ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार उसे ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस मिल रहा है 17,300 पे। तो यहाँ पे मुझे एक बार ऊपर से मैंने जैसे एंट्री ले ली, तब से लगातार लॉस हो रहा था। एंट्री लेने के बाद ही वो उसमें फॉल आया। तो ये तो मैं जो सोच रहा हूँ उससे ऑपोजिट सब कुछ हो रहा है। तो इसी हिसाब से मैंने सोचा कि मेरे ऑपोजिट मार्केट है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जो भी लॉस चल रहा है उसे लेते हुए निकल जाना है। लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, 70-80 रुपये हुआ है, तो उसे लेके निकल जाना चाहिए। तो मैंने 70 रुपये लॉस लेके मैंने यहाँ पे निकल गया। तो उसके बाद देखो गाइस, कितना बड़ा फॉल आया, मैं तो बर्बाद हो जाता पूरा यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने बहुत बार कोशिश की ट्रेड लेने की, लेकिन नहीं लिया। वो मेरे प्राइस से मैच नहीं किया। उसके बाद मैंने 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे
मैंने एक चीज़ नोटिस किया आज, तो इतना बड़ा ये देखो, इसमें यहाँ पे एक सपोर्ट था शायद 350 पे, 350 पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, सॉरी, हाँ, इस वाले पोर्शन पे 350 का लेवल पे 17,300 पे 300 पे इसका सपोर्ट था। अब वो सपोर्ट को तोड़ के उसने कहाँ तक लो मारा, देखो 17,075 के आसपास लो मारा यहाँ तक। तो उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश किया था 17,300 पे और ऊपर भी जा रहा था। और मैंने देखा 3:09 पे उसने जस्ट 17,300 को टच कर रहा था। तो मुझे लगा कि अब तो ये ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ये एक बढ़िया सपोर्ट था पहले, और यहाँ पे सस्टेन नहीं किया इसने, पूरा नीचे के फॉल आया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनना चाहिए। तो इसी हिसाब से ये देखो कितने बार इस 2 कैंडल में सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, लेकिन सपोर्ट तोड़ के नीचे चला आया। फिर इस कैंडल में ऊपर जाने की कोशिश की, वो कर नहीं पाया। फिर इस कैंडल में ऊपर जाने की कोशिश की, कर नहीं पाया। और इस कैंडल में ये पूरा वीक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, कोई बुलिश इंगल्फिंग वगैरह कुछ है नहीं। तो इसी के वजह से मैंने यहाँ पे एक नेकेड पी बाई करके बैठा हूँ, और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है इस वाली कैंडल के वजह से, इस वाली सेल के वजह से। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ ये देख रहा है। लेकिन मुझे अगर प्रॉफिट तब होगा जब निफ्टी 50 नीचे की तरफ ओपनिंग होगा। क्या पता कि 17,000 पे ओपन होगा कि नहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो तेज़ी आया है 1 आवर के चार्ट पे, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल पे उसने 17,000 पे एक तगड़ा सपोर्ट लिया, 17,087 पे एक तगड़ा सपोर्ट लिया। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर भी मैं एक उम्मीद लेके बैठा हूँ। ऊपर से आपको एक चीज़ बताना है, ऑप्शन चेन में मुझे दिखा रहा है कि 17,300 पे थोड़ा बहुत पुट राइटर है, लेकिन कॉल राइटर ज़्यादा है, और कॉल राइटर नेगेटिव में दिख रहा है। 17,300 के ऊपर कॉल राइटर नेगेटिव में दिख रहा है। 17,000 यहाँ पे एनालाइज पे मैंने जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे देखो गाइस, सीधी सी बात है, 17,400 पे कॉल राइटर नेगेटिव है, 17,350 पे 17,400 पे पुट राइटर नेगेटिव है। इसका मतलब 17,400 के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। जो भरोसा था जो 17,400 पे वो सपोर्ट ले सकता है, तो वो अपना बेच रहा है। उसी तरीके से 17,300 के ऊपर जाएगा, किसी को भरोसा है तो सब कॉल राइट करके बैठा है। देखो 52 लाख लोग कॉल राइट करके बैठा है, और सिर्फ 16 लाख लोग कॉल पुट राइट करके बैठा है। इसका मतलब कहाँ 52 लाख, कहाँ 16 लाख, ऊपर से ये नेगेटिव कॉल राइटिंग, नेगेटिव पुट राइटिंग, ये देखते हुए मैंने इस ट्रेड में घुसा हूँ, और इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन कल एक उम्मीद है कि नीचे की तरफ गैप अप ओपन होगा तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये भी डर है कि अगर 17,300 के ऊपर ओपन हो गया तो वो मेरे लिए खतरा बन सकता है। तो गाइस यही है बात। तो आज एक चीज़ देखो कि उसने 17,300 के ऊपर ओपन हो गया था, लेकिन कल भी उसने 17,200 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए उसने 17,300 के ऊपर ओपन हो गया। लेकिन आज भी उसने 17,000 पे सस्टेन करने की कोशिश की, और इतना बड़ा सपोर्टिव कैंडल बनाया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इस वजह से उसमें यह चीज़ हुआ। देखो यहाँ पे एक तो मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस, ऊपर से ऑप्शन चेन भी बोल रहा है 17,300 पे एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे भी इसीलिए मैंने पी बाई किया हूँ। लेकिन क्या पता किस्मत क्या करेगा, क्या होगा कल, किस वजह से किस तरफ मार्केट ओपन होगा। मतलब मेरा तो भरोसा है कि 80% नीचे की तरफ ओपनिंग होगा, लेकिन 80% और जो 20% है वो ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग का रहता है। अगर यहाँ पे भी ओपन होता है तो ऊपर जाने की मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है। इस वजह से मैंने नेकेड पी बाई करके बैठा हूँ। फिर भी देखते हैं क्या होता है। कल मिलेंगे आपके लिए एक नया वीडियो लेके।
क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। अगर लॉस होगा तो मैं 17,400 के ऊपर अगर वो चला जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। 17,400 के ऊपर वो चला जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। उसमें तो मेरा बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा उसमें, क्योंकि मैंने 17,000 का पी खरीद के रखा है। 100 पॉइंट पे मेरा वो बहुत ही लॉस हो जाएगा। হ্যালো, না আমি তোমার ওই অন্য জায়গায় কল করতে গিয়ে তোমাকে কল করে ফেলেছিলাম। হ্যাঁ, 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 আচ্ছা, ঠিক, হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যাঁ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो लेके। कल क्या होता है, कहाँ पे ओपन होता है, वो सब कुछ लेके निकलेंगे, और क्या लॉस होता है क्या प्रॉफिट होता है वो भी बताएंगे। थैंक यू गाइस।